हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आत्मत पाठशाला पर स्वागत करता हूं और मैं हूं प्रदीप झा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज मैं जो उत्तराखंड पीसीएस का जो अपर का जो सिलेबस है उसका पार्ट पेपर 1 जो है, जो कि उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और ऐसे पूछा जाता है, उसके बारे में बात करने आया हूँ। मेरा बात करने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिलेबस में बता दूं, है ना, जो कि एक ऐसा पेपर है जिसमें आप लोग इग्नोर कर देते हैं। सभी लोग जो भी एग्ज़ाम जो मुख्य परीक्षा देना है जिन लोगों को, वो क्या करते हैं, जीएस के जो पेपर होते हैं बाकी, जैसे पेपर 2 से लेकर पेपर 7 तक, फर्स्ट पेपर को आप लोग हिंदी समझते हैं कि आसान है, बहुत आसानी से मार्क्स स्कोर कर ले जाएंगे इसमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है कि इतना अच्छा स्कोर आप लोग इसमें कर नहीं पाते हैं। अगर आप मेरा यकीन कीजिए, अगर आप जितना जीएस पेपर में टाइम देते हैं, यानी जीएस 2 से लेकर जीएस 7 तक जितना टाइम देते हैं एक पेपर में, अगर उसका आधा टाइम, इनफैक्ट उसका आप 30% टाइम अगर इस पर दे देंगे ना, तो ये आपको बहुत अच्छा मार्क्स दे जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको वेटेज को नहीं समझते हैं, इसके वेटेज को इग्नोर करते हैं। ये 300 मार्क्स का पेपर है, बाकी जीएस 200 मार्क्स का है। जीएस को भी इग्नोर नहीं करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसके लिए उसको इग्नोर कर दीजिए, उसमें तो आपका सिलेबस बहुत लेंदी है ही, उसको आपको पढ़ना ही है। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, हिंदी को लास्ट में जाके एकदम जब एग्जाम बहुत पास आ जाता है तब उसको देखते हैं, और उस चक्कर में होता है क्या है कि इसमें बहुत अच्छा स्कोर हम कर नहीं पाते हैं, और ये हमें सिलेक्शन, इसी के कारण हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, जबकि ये ऐसा पेपर है कि 300 मार्क्स का पेपर है। इसमें आप थोड़ा सा अगर हर दिन आप 1 घंटा 2 घंटे 1 घंटा भी अगर इस पर देंगे ना, तो ये बहुत लेंदी नहीं है। ये आपको देखने में लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन है नहीं उतना, और बहुत आसानी से इसमें आप 200 प्लस मार्क्स कर ले जाएंगे। यानी करीब 68-70% मार्क्स इसमें करना उतना मुश्किल नहीं है। जबकि जीएस पेपर में अगर आप 140 के आसपास मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्पेशली जो लास्ट वन है, जो 7th पेपर है, उसमें मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन 2nd, 3rd, 4th एंड 5th 6th पेपर है ना, उसमें मार्क्स, जैसे हिस्ट्री वाला है, ज्योग्राफी है, फिर आपका पॉलिटी का जो पेपर, इकोनॉमिक्स का पेपर है, साइंस टेक वाला है, उसमें मार्क्स करना उतना, स्कोर करना उतना आसान नहीं होता। जबकि लास्ट पेपर जो है, जिसमें एथिक्स और एप्टीट्यूड है, उसमें स्कोर अच्छा किया जा सकता है। तो आप लोग इसको इग्नोर ना करें। मेरा यही सभी छात्रों से, जो लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, देना है, उनसे रिक्वेस्ट है कि जैसे आप बाकी पेपर को वेटेज देते हैं, जैसे आप बाकी पेपर पे टाइम देते हैं ना, उस पर उतना ही टाइम, उसी तरह का टाइम आप, उसी तरह का स्टडी प्लान आप इसके लिए ही बनाएं। तो ये आपको 200 प्लस मार्क्स दे जाएगा हिंदी, और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके फाइनल सिलेक्शन में। आपको अच्छा रैंक दे जाएगा, आपको एसडीएम बना जाएगा, आपको डिप्टी एसपी बना देगा। जब जनरली इसमें क्या होता है, 150 150 मार्क्स करना आसान होता है। थोड़ा सा अगर आप इस पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना, तो 205 210 मार्क्स इसमें आप बहुत आसानी से ला सकते हैं। तो उसी के संबंध में बात करने आए हैं कि कैसे हिंदी को करें, कहाँ से करें, कैसे पढ़ें। तो उसमें उस कड़ी में सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना है, हमें सिलेबस का ना एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। सिलेबस अगर आपको पता नहीं रहेगा, आप कुछ इधर उधर की चीज़ें पढ़ते रहेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा। व्याकरण उठाएंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे। तो सिलेबस जब भी पढ़ें, या तो सिलेबस को अच्छे से आत्मसात कर लें, या तो जब भी पढ़ें तो सिलेबस आपके सामने हो, सिलेबस सामने होना चाहिए। उसके उस सिलेबस को लिख के आप जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पर स्टडी करते हैं, उसके सामने आप पेस्ट कर लें, चिपका लें, या आप कहीं पे भी पढ़ते हैं तो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। एक प्रिंट ले लें सिलेबस का, हर एक पेपर का एक प्रिंट ले लें। जब जो पेपर पढ़ें उसको साथ में रखें आप, उससे बहुत आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना पड़ेगा। टू द पॉइंट पढ़िएगा ना, एकदम सिलेबस के हिसाब से पढ़िएगा, तो आप देखिएगा आपकी मेहनत आधी हो जाएगी और सिलेक्शन होने के चांसेस आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। हिंदी, आपको पता है इसमें 3 सेक्शन है, हिंदी है, इंग्लिश है और ऐसे है। तो हिंदी का सेक्शन जो है उसका बहुत वेटेज है। इंग्लिश का सेक्शन आप नहीं भी करेंगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम वेटेज है, और वैसे भी आसानी से आप उसको कर ले जाएंगे। तो बस इंग्लिश को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आप कर ले जाएंगे। थोड़ा सा देख लें, अगर जिनमें बहुत वीक है थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज है सिर्फ 20 मार्क्स है। उसमें भी क्या है, कंप्रीहेंशन है। उसमें तो कंप्रीहेंशन में क्वेश्चन, वो ग्राफ, पैराग्राफ गिवन होता है, उसी बेस्ड क्वेश्चन का आंसर करना होता है। उसके बाद ट्रांसलेशन है, जो कि पिछली बार इससे पूछा भी नहीं गया था क्वेश्चन। ट्रांसलेशन है और कॉमन एरर्स है। तो 5-5 नंबर के ये दोनों क्वेश्चन है, तो टोटल 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। इसमें आप बिना मेहनत किए हुए इसको आप कर सकते हैं। अगर आपको करना है, जिनका वीक है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे सकते हैं। हिंदी है, पहला सेक्शन है हिंदी का, जिसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए कितना ज़्यादा वेटेज है, और ये आसान है करना।
मुश्किल नहीं है, ठीक है। पहला है राजभाषा परिनियमावली है, ठीक है, इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा पेपर 1 का, कैसा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है इससे, ठीक है। शब्द रचना है, देखिए शब्द रचना में है क्या, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, वचन एवं लिंग, व्याकरणीय कोटियां जैसे संज्ञा, शब्दनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, परिभाषा एवं भेद, इस सब का मतलब सिंपल जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्याकरण, वो सब इसमें पढ़ना है। ये देखिए 25 नंबर का है, 25 मार्क्स का इसका वेटेज है, किसका, शब्द रचना का। फिर आगे आते हैं वाक्य परिवर्तन, इसी में है, ये शब्द रचना में ही है। नेक्स्ट है शब्द विवेक, ये भी 25 मार्क्स का है, इसका वेटेज क्या है, 25 मार्क्स है। इसमें देखिए क्या क्या है, शब्द भेद में तत्सम, तत्वभ, देशज, विदेशज, संकर्षक, नहीं दो तत्वभ तत्वभ से जो मिल के बनता है, देशज विदेशज से जो मिक्स होकर शब्द बनता है उसको हम लोग संकर वर्ड बोलते हैं। एवं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, फिर पर्यायवाची है, समानार्थी, विलोम, अनेकार्थी, समूहवाची, समरूप किंतु भिन्नात्मक शब्द, पारिभाषिक, शब्द युग्म, वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं, असंक्षिप्ताक्षर जो भी होता है उसको, और शब्द शुद्धि होता है, ठीक है। ये जो है ये है, ये 25 मार्क्स का वेटेज है। इसमें भी सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा फोकस कर देंगे ना, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना, तो बहुत इसमें आप मतलब इसमें आप 7-8 नंबर पा सकते हैं, इसमें 25 पा सकते हैं, इसमें 25 पा सकते हैं। फिर वाक्य की रचना, ठीक है, आप देखिए इसमें क्या है, फिर इसका वेटेज जैसा कि देख रहे हैं आप 10 मार्क्स का। इसमें क्या है, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं, सरल मिश्र, सरल से मिश्र कैसे बनाते हैं, मिश्र से संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं, सब अच्छे से किसी भी व्याकरण बुक में आपको मिल जाएगी चीज़ें। तो सरल, मिश्र एवं संयुक्त वाक्य है इसमें। फिर व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन से प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, सकारात्मक, नकारात्मक, बहुत ये वाक्य के भेद हैं, टाइप हैं, ठीक है। फिर विराम चिन्ह का यहाँ पे यूज होता है, वाक्य शुद्धि, स्लोगन लेखन, ये टोटल 10 मार्क्स का है। ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो आसानी से इसको कर ले जा सकते हैं आप। है कि तीसरा है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भाषा का मानकीकरण, जैसे कैसे भाषा का विकास हुआ है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप भाषा का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें वर्तनी का मानकीकरण, व्याकरण का मानकीकरण, लिपि का मानकीकरण, उच्चारण का मानकीकरण, तो ये आपको किसी बुक में, व्याकरण के बुक में, जो अच्छी व्याकरण की बुक है उसमें आपको मिल जाएगी, है ना। फिर आपको देखिए लोकोक्ति में मुहावरे हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अपठित गद्यांश है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ की बने होगा, उसमें आपका एक कोई शीर्षक चूज करना होगा, उस पर भावार्थ, उसका भावार्थ संक्षिप्त में लिखना होगा, इसको आप संक्षेपण की तरह समझ सकते हैं। फिर कुछ लाइन रेखांक अंडरलाइन होगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, है ना। तो ये देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, रेखांकित का होगा, कुछ मार्क्स कुछ मार्क्स इसका होगा, कुछ मार्क्स इसका होगा, कुछ मार्क्स इसका होगा, और मार्क्स डिवाइड होता है। वो आपको क्वेश्चन में जब क्वेश्चन के सामने लिखा होता है कि 2 + 5 + 7 या 2 + 3 + कैसे भी करके ऐसे डिवाइड होगा, तो पता चल जाएगा जो शीर्षक पे इतना मार्क्स है, भावार्थ पे इतना मार्क्स है, और उसका जो अंडरलाइन वर्ड है उसके जो एक्सप्लेन पे इतना मार्क्स है, ठीक है। फिर ये जो है, ये देखिए विभिन्न तरह के जो लेटर होता है, परिपत्र, पत्र होता है ना, जो लिखा जाता है, जो ये शासकीय पत्र होता है, अशासकीय अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अनुस्मारक, परिपत्र, फिर टिप्पणी, प्रारूपण, संक्षेपण, हिंदी भाषा का ये। अब देखिए इसमें क्या है आपको, कि आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है, ये सिर्फ ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। जो कार्यालय आदेश वाला क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन जो आपका 20 मार्क्स का, सीधा सीधा ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। ये कंप्यूटर वाला जो ये सेक्शन है वो 10 मार्क्स का होता है ना, कंप्यूटर वाला सेक्शन जो है ये भी आपका 10 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से देखिए कि इसमें सिर्फ एक ही लेटर पूछा जाता है। पिछले बार शायद अधिसूचना पूछा गया था, अधिसूचना क्या है, उसको कैसे, उसका प्रारूप पूछा गया था। तो एक आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसमें से कौन सा पूछा जाएगा, लेकिन ये सरल है, ये मुश्किल नहीं है इसको कंप्लीट करना। अब 20 मार्क्स है, आप समझ रहे हैं, 20 में से आप 17-18 तक आप एग्जैक्ट लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, तो आपको 17-18 मार्क्स तक इसमें आता है, आप पा सकते हैं इसमें। फिर ये है 10 मार्क्स का इसका वेटेज है, इंग्लिश का मैंने बता ही दिया। और ऐसे देखिए, ऐसे जो है, ऐसे में क्या है आपका कि 2 तरह के ऐसे पूछे जाते हैं। ऐसे का 2 पार्ट है, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है आपको उत्तराखंड स्पेशल यानी उत्तराखंड विशेष 4 ऐसे आपको ऑप्शन होगा, उसमें से 1 ऐसे आपको लिखना होगा। और सेकेंड जो है सामान्य ऐसे होगा, आपको उसमें 5 ऑप्शन होगा। 5 में से देखिए कितना आसान है, 5 में से कोई एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है। उसमें 5 ऑप्शन होगा, उसमें आपको किसी एक पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और ये पहला वाला ऐसे है 55 मार्क्स का है, दूसरा वाला ऐसे जो है वो आपका 75 मार्क्स का है। 600-700 वर्ड में ऐसे जनरली लिखना होता है। तो ये भी देखिए आप
पाँच चार चार ऑप्शन मिलेंगे। उत्तराखंड का संस्कृति है, तो उत्तराखंड का जो आपका भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, या उत्तराखंड के जब महिला सशक्तिकरण के जो मुद्दे हैं उस सब से ऐसे करके टॉपिक डिवाइड है। उसी तरह नेशनल लेवल पे भी है आपका इतिहास संस्कृति में। एक बार उसको बता ही देता हूँ कौन सा इसमें टॉपिक है। ऐसे में जो 4 टॉपिक हैं उसमें यूके स्पेशल वाले में अब 5 टॉपिक जो है आपका वो है उसमें। देखिए पहला टॉपिक जो है उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, इतिहास, संस्कृति एवं कला, ये पहला टॉपिक है यूके स्पेशल से। एक ऐसे आपको इससे पूछा जाएगा। दूसरा टॉपिक है उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, इससे दूसरा ऐसे पूछा जाएगा। तीसरा है उत्तराखंड का साहित्य, लिटरेचर ऑफ उत्तराखंड, ये इससे कुछ ऐसे होगा। और चौथा है उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, चुनौतियाँ एवं समस्याएं या संभावनाएं एवं चुनौतियां, या चुनौतियां एवं संभावनाएं, ये क्वेश्चन है। इस 4 टॉपिक से आपको 4 एस्से गिवन होगा, उसमें से आपको किसी एक एस्से को लिखना पड़ेगा। इसमें 500 वर्ड्स में एस्से लिखना होगा और दूसरा वाला एस्से लगभग 700 वर्ड में लिखना होगा। और जो सामान्य एस्से है उसका टॉपिक सुन लीजिए एक बार, भारतीय अर्थ एवं राजव्यवस्था, उससे एक ऐसे पूछा जाएगा। दूसरा है होगा आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी से। तीसरा ऐसे होगा आपदा एवं जन स्वास्थ्य प्रबंधन से, तीसरा ऐसे होगा। चौथा होगा आपका समसामयिक घटनाक्रम जो है करंट इवेंट से एक ऐसे होगा। और लास्ट ऐसे होगा इसमें विश्व सुरक्षा, मानवाधिकार और भारत। तो ये 5 टॉपिक हैं ऐसे के सेकेंड पोर्शन में। तो 5 ऐसे पूछा जाएगा, उसमें से कोई आपको एक ऐसे आपको लिखना होगा, है ना। तो इस तरह से ये टोटल 300 मार्क्स का वेटेज है। आप देख सकते हैं कि इसमें 200 प्लस मार्क्स, जितना अगर आप जीएस बाकी के जीएस पेपर पे जितना समय देते हैं उसका आधा अगर आप इस पे देंगे ना, 50% देंगे, तो ये आपको 200 प्लस मार्क्स दे जाएगा, एकदम दे जाएगा। क्योंकि ये आसान है, उतना मुश्किल है नहीं। एक बार हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें समझने वाली वैसी कोई चीज़ें हैं नहीं। आपको सब कुछ पता होगा, मोस्टली इसमें आपको सब कुछ पता होगा। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न कैसे है ये बता लो, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेक्शन, इसमें क्वेश्चन को क्या करता है, 4 सेक्शन में डिवाइड है। इसमें पहला सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, और 5 क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का, है ना। तो ऐसे इस तरह से इसका जो वेटेज हो गया टोटल हो गया 20। मतलब पहला सेक्शन में 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, है ना। सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2 में देखिए 10 क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का, है ना। 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, और एक पिछले बार पूछा गया। वैसे तो 11 भी सीधा सीधा 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, लेकिन लास्ट टाइम क्या किया था, एक 10 क्वेश्चन पूछ दिया 5 का, एक पूछ दिया 3 का, एक पूछ दिया 2 का। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 55। इसमें क्या है आपके 11 क्वेश्चन, 10 इधर हो गए और 2 यहाँ हो गए 12। इसमें 11 भी पूछे जा सकते हैं 5 मार्क्स के ईच क्वेश्चन, है ना। सेक्शन 3 देखिए, फिर सेक्शन 3 है, इसमें 4 क्वेश्चन 10 मार्क्स के 40 मार्क्स, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स के 15 मार्क्स। यही जो सेक्शन है आपका वो है अपठित, ये गद्यांश वाला, ये वाला, है ना। ये सेक्शन हो गया आपका। अब फिर देखिए एक इसमें सेक्शन 4 में एक क्वेश्चन 15 मार्क्स, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स। यही जो है आपका अधिसूचना वाला है, यानी जो लेटर का फॉर्मेटिंग है, ये क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। ये मानकीकरण हो गया आपका। फिर इसका कंप्यूटर वाला एक क्वेश्चन 10 मार्क्स। लास्ट टाइम क्या किया गया था, इंग्लिश से कंप्रहेंशन तो पूछा गया, लेकिन वो ये सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, है ना। ये सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और ये जो होगा आपका 2 क्वेश्चन, एक यहाँ पे भी है जो एक जैसे भावार्थ संक्षेपण टाइप का, एक यहाँ भी आ गया था। ये 2 क्वेश्चन हो गया था, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश का वेटेज बहुत कम था लास्ट टाइम, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि सिलेबस में गिवन है तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद एक ऐसे 55 नंबर का, एक ऐसे 75 नंबर का, टोटल मार्क्स हो गया इसका 300 सबको ऐड करके। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, बहुत क्वेश्चन है। तो आपको टाइम भी 3 आवर्स मिलेंगे, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, बहुत वेस्ट नहीं करना है। एक क्वेश्चन पे आपको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं देना है। खास के ये आपको 1 घंटा, मतलब समझिए कि 1.5 घंटा आपको रखना है कम से कम इसके लिए, क्योंकि ऐसे लिखने में आपके पास टाइम होगा तभी अच्छा ऐसे आप लिख पाएंगे। तो इस पोर्शन को आपको 1.5 आवर में कंप्लीट करना है सारे को, ठीक है। 1.5 आवर टाइम रखना है आपको एस्से के लिए। 50% टाइम में बाकी करना है और 50% टाइम आपको सेव करके रखना है एस्से के लिए। और एस्से में अगर कम टाइम मिलेगा तो आप पूरा अच्छे से एस्से को नहीं लिख पाएंगे। तो आधा टाइम देना है रेस्ट पोर्शन पे, 50% टाइम रखना है आपको एस्से के लिए। अब इसके लिए है कि इसके हिंदी के लिए स्पेशली बुक कौन सा प्रेफर करें, ठीक है। एक ऐसी बुक जो आप कर सकते हैं, जैसे कि व्याकरण की बुक होती है, हरदेव बाहरी नाम है राइटर का,
हरदेव बाहरी, इसमें आपको मोस्टली चीज़ें अच्छे से कवर मिल जाएगी, कवर अप होगा। हरदेव बाहरी राइटर है ना, हरदेव बाहरी अच्छी बुक है, व्याकरण के हिसाब से बहुत अच्छी बुक है। ये आपको मिल जाएगी किसी भी बुक स्टॉल पे, हरदेव बाहरी। अगर आप साथ में एक और कर सकते हैं तो वासुदेव नंदन की वो पतली बुक आती है, लेकिन अगर एक कर सकते हैं आप तो आपको हरदेव बाहरी करना होगा। और इसमें ही सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएगी आपको। कुछ एक आध चीज़ें अगर नहीं मिलेगी तो मार्केट में उत्तराखंड स्पेशल हिंदी की बुकें आदित्य पब्लिकेशन की आती है, आप उससे भी उसको कर सकते हैं, है ना। लेकिन मोस्टली चीज़ें आपको यहाँ पे हरदेव बाहरी कि जो बेसिक हिंदी व्याकरण की बुक है उसमें आपको मिल जाएगी। और कोई ना कोई एक स्पेशल किताब एग्जाम के वक्त आती है, उसको करके, जिसके आदित्य पब्लिकेशन की आती है या घटनाचक्र की आती है, उसको आप ले लेंगे तो उससे आपका जो बचा काम है, जो इससे नहीं हो पाएगा कवर, उससे आपको हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे करेंगे चीज़ों को तो यकीन मानिए 200 प्लस नंबर आप बहुत आसानी से पा सकते हैं। और ज्यों ही आपको 200 प्लस नंबर इसमें आएगा तो आपका रैंक ऊपर से होगा, है ना, ऊपर से कुछ में आप होंगे। जनरली लोग इस पेपर को तो इग्नोर कर देते हैं, जबकि समझिए 300 का वेटेज है और मार्क्स स्कोर करना इतने सरल है, मुश्किल है नहीं। आधा टाइम जितना आप किसी एक पेपर पे टाइम देते हैं उसका 50% टाइम अगर आप इस पे देंगे तो इसमें 200 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, सभी पेपर को अच्छे से टाइम देना है, बाकी पेपर की तरह इसको भी साथ लेके चलना है, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। खासकर ये आपको रैंक डिसाइडिंग है ये पेपर, क्योंकि लोग इसको इग्नोर करते हैं जनरली, क्योंकि लगता है सबको आसान है, सब कुछ तो पढ़ा ही हुआ है। ऐसा नहीं होता है, उसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे। हिंदी का है उसमें अशुद्धि पे ध्यान दिया जाता है, मतलब आपको हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु इस सब पे ध्यान, कॉमा फुल स्टॉप कहाँ पे लगाते हैं, ये सब इसमें चेक किया जाता है अच्छे से, है ना। इस पर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत नहीं, बहुत नहीं। मैंने बताया ना, जितना किसी एक पेपर पे, जीएस के पेपर पे आप टाइम देते हैं ना, उसका आधा अगर टाइम देंगे ये 200 प्लस मार्क्स आपको दे जाएगा। और यकीन मानिए मेरा दोस्त, अगर इसमें अगर आपने 200 स्कोर प्लस स्कोर कर लिया तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह मैं बाकी सारे पेपर को आपके साथ डिस्कस करूं तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर एक एक पेपर को इसी तरह अच्छे से डिस्कस करूंगा, कैसे उसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है, आप लोगों से आके शेयर करूंगा। धन्यवाद।